अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलाजिनेला की, विच बिलोंग्स टू दी सिलाजिनेल्स ऑर्डर। इसमें सिंगल स्पीशी आएगी सिलाजिनेलेशी, जिसके अंदर दो जेनरा सिलाजिनेला और सिलाजिनेलाइट्स आएंगे। तो इसमें से जो फॉर्मर है सिलाजिनेला, दैट इज़ द लिविंग वन, एंड द लेटर इज़ द फॉसिल, वो मतलब एक्सटेंट हो चुका है। द स्पोरोफाइट हर्बेशियस होता है, सेकेंडरी थिकनिंग एब्सेंट होगी। द लीव्स माइक्रोफिलस छोटी होती हैं और लीफ के बेसिस में लिगुअल प्रेजेंट होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं सिलाजिनेला का। इन क्रीपिंग फॉर्म्स रूट्स आर बोर्न ऑन डिस्टल एंड लीफलेट ब्रांचेस। राइजोफोर्स हमें देखने को मिलेंगे कुछ स्पीशीज़ में। स्पोरोफिल्स एग्रीगेट टू फॉर्म टर्मिनल स्ट्रोबेलाई बनाते हैं। ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसमें द मेगा एंड द माइक्रोस्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द सेम स्ट्रोबेलाई पे ग्रो करते हैं। सिलाजिनेला को स्पाइक मॉस बोलते हैं। सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, ऑर्डर सिलाजिनेल्स और फैमिली सिलाजिनेलेसी। 700 स्पीशीज़ आती हैं कुछ इसके अंदर, जिनका कॉस्मोपॉलिटन यानी कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉमनली नोन एज स्पाइक मॉस या स्मॉल क्लब मॉस बोलते हैं। डैम्प और फॉरेस्ट शेडेड रीजन में आते हैं। ट्रॉपिक्स में कुछ स्पीशीज़ जीरोफिटिक होती हैं और कुछ सिलाजिनेला ऑरिगेना जैसी स्पीशीज़ एपिफिटिक होती हैं, जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करती हैं। और कुछ स्पीशीज़ इसकी ऑर्नामेंटल टाइप होती है, जिन्हें गार्डन्स में ग्रो करा जाता है। स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्टर्ब कर लेते हैं। कंसिडरेबल वेरिएशन इन शेप, सिमेट्री इन मोर्फो एंड वेरियस स्पीशीज़। कुछ में फ्लैट क्रीपिंग होती हैं, कुछ में इरेक्ट होती हैं। इट वेरीज टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ में वेरिएशंस देखने को मिलेगा। इसमें सिलाजिनेला हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू सब जेनरा में डिवाइड कर रखा है। इसे हम पढ़ेंगे। एक तो है होमियोफाइलम। द स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू दिस हैव इरेक्ट और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होंगी और इरेक्ट होंगी। सारी लीव्स सेम होंगी। इसमें आइसोफाइलस होंगी लीव्स है ना, और स्पाइरली अरेंज्ड होंगी। हेटेरोफाइलम में मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ बिलोंग टू दिस सब जीनस। दे यूजुअली प्रोस्टेट dorsiventral stem with direct branches, branching irregular, इस 4 वर्टिकल रोज में होंगी, 2 वेंट्रल रोज में होंगी। स्मॉल लीव्स होंगी लेकिन वो, और जो डॉर्सल रोज में थी वो स्मॉल थी, तो जो 2 वेंट्रल रोज में होंगी वो लीव्स लार्ज हो जाएंगी। बस द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी सिलाजिना रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड करेंगी। और बिसाइड सम स्पीशीज़ में हमें राइजोफोर्स देखने को मिलेंगे। किस स्पीशीज़ में हमें कॉसोराइना में देखने को मिलेगा राइजोफोर। रूट्स की बात कर लेते हैं। प्राइमरी रूट्स एफीमरल शॉर्ट लिव्ड होती हैं। फिर जो अडल्ट प्लांट में है हमें उधर एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलती हैं। द एडवेंटिशियस रूट्स यूजुअली हैव स्पेसिफिक लोकेशन इन रिलेशन टू स्टेम डाइकोटोमीज। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। द रूट्स अराइज एंडोजेनसली अराइज होती हैं एंड आर डाइकोटोमसली ब्रांच होती है। इसमें भी ब्रांचिंग होती है कि एक से इसमें से 2 निकलेंगी। डाइकोटोमी का मतलब होता है। और कितने एंगल पे डाइकोटोमीज होती हैं? 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। राइजोफोर्स देखने को मिले हैं कुछ स्पीशीज और मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच और लीफलेस स्ट्रक्चर होते हैं। लोअर साइड ऑफ स्टेम में अराइज होते हैं। दीज ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बियर टफ्ट ऑफ एडवेंटिशियस एट देयर डिस्टल एंड दे आर नोन एज राइजोफोर्स। राइजोफोर्स में डेवलप इनटू टिपिकल लीफी शूट अंडर सर्टेन कंडीशंस के अंदर दे फॉर्म आ टिपिकल लीफी शूट बना लेते हैं। स्टेम इरेक्ट है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। द स्टेम एपेक्स यूजुअली हैज़ आ सिंगल वेल डिफाइंड एपिकल सेल होता है। लीव्स की बात कर लें, सिलाजिनेला के अंदर लीव्स आर माइक्रोफाइलस सेसाइल होती हैं एंड सिंपल होती हैं। देयर शेप्स वेरीज फ्रॉम लैंसोलेट से वेरी करता है इनका शेप। 0 इन स्पीशीज हैव थिन सॉफ्ट लीव, बट जीरोफिटिक स्पीशीज़ में जो लिव होती हैं वो क्यूटिकल से सराउंडेड होती, थिक होती हैं। द वेजिटेटिव लीव एज अ स्पोरोफिल हैज़ अ स्मॉल मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन ऑन इट्स एडेक्सियल सरफेस पे एक स्मॉल प्रोजेक्शन होगी, क्लोज टू द बेस होगी, उसे लिगुअल कहते हैं। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ लिगुअल। ये लिगुअल का माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। इसमें मतलब दिस इज़ कॉल्ड द लिगुअल। दिस इज़ अ स्वॉलन पार्ट ऑफ लिगुअल ग्लॉसोपोडियम बोलते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होता है? ये लीफ के एडेक्सियल सरफेस पे जो बेसल पार्ट होता है उधर प्रेजेंट होता है। लिगुलर पिट में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ सम इंफॉर्मेशन अबाउट लिगुअल। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? टंग हो जैसा होता है, नीचे से ब्रॉड होता है, आगे जाते जाते थिन हो जाता है। इट्स फॉर्म अ टंग लाइक स्ट्रक्चर. It develops precautiously and matures before it associated with leaf, although it has been suggested that in some way that
एसोसिएटेड विद वाटर एब्जॉर्प्शन में इसका रोल है, सिक्रीशन में, और ये डेसिकेशन को प्रिवेंट करता है। सम कंसिडर दैट लिगुल्स इन सिलाजिना कंसर्न विद अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का मूवमेंट कराता है, थस टू कंपनसेट फॉर स्मॉल एंड लीफलेस इफेक्टिव लीफ प्राइमोडिया का फॉर्मेशन करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर रूट का देख लेते हैं। बाहर एपिब्लेमा, एपिब्लेमा से रूट है, इधर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल आ जाएंगे, फिर इसके अंदर फ्लोएम आ जाएगी, फ्लोएम के अंदर जाइलम प्रेजेंट होगी। और इनर जो बड़ी होगी, जो लार्ज होगी, वो मेटाजाइलम होगी, उसको सराउंड करती हुई प्रोटोजाइलम होगी। तो ये डायग्राम पूरा क्लैरिफाई हो गया। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ थिन सेल्स का बना होगा, tangentially elongated cells in exposed roots, outer wall of epidermal cutanized button, roots that penetrate the substratum. Epidermal cells are delicate and have root hairs. बात करते हैं आगे। द कॉर्टेक्स इज यूजुअली होमोजेनस होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एंड सबसे अंदर वाली जो बिकम हो जाती है आगे थिक हो जाती है हाइपोडर्मिस। जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस होती है दैट इज एंडोडर्मिस। सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोटोस्टील सराउंडेड बाय 1 to 3 लेयर ऑफ पेरीसाइकिल। जाइलम विच फॉर्म सेंट्रल सॉलिड कोर ऑफ द स्टील इज मोनार्क, रेट्राक और एक्सार्क होगी। और द फ्लोएम अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग अराउंड जाइलम, और जो फ्लोएम है वो एज अ रिंग के फॉर्म में जाइलम को सराउंड करेंगी। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। आगे राइजोफोर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोफोर रिसेंबल्स द रूट, सम वेरिएशंस देखने को मिलेंगे ड्यू टू द फैक्ट राइजोफोर इज एन एरियल स्ट्रक्चर है, वेयर रूट एक सबटरेनियन यानी कि ज़मीन के अंदर वाला स्ट्रक्चर है। द एपिडर्मिस सिंगल लेयर आउटर वॉल इज एपिडर्मल इज कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल रूट हेयर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट इसमें एब्सेंट हो जाएंगे क्योंकि ये रूट वाला पार्ट नहीं है, ये एरियल पार्ट में कंसिडर होता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ राइजोफोर, कैसा उसका ट्रांसफर सेक्शन दिखता है। ठीक है। द कॉर्टेक्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, और अंदर की तरफ relatively wide parenchymatous zone. The innermost layer is formed by the endodermis. Protostele of the rhizophore is surrounded by parenchymatous pericycle. Usually the stele is monoarch और exarch होता है, but कुछ में variations देखने को मिलेंगे। Stem की बात कर लेते हैं। Internally stem is more complex as comparison to root. Anatomy of stem show variation not only in different species but also within the same species depending on the diameter, उसमें भी हमें variations देखने को मिलेंगे। एपिडर्मिस हैज़ आउटर मोस्ट यूरिस्ट्रेटोज लेयर है, यानी कि सिंगल लेयर है। आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स हाईली क्यूटिनाइज होंगे। एपिडर्मिस इज डिवाइड ऑफ स्टोमेटा और हेयर्स नहीं होंगे। कॉर्टेक्स इज यूजुअली कंपोज ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज पेरेंकाइमेटस सेल, बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी देखने को मिल सकती हैं कुछ में। डिस्टिंक्टिव फीचर होता है सैलिजिनेला का स्टेम इज प्रेजेंट रेडियली लॉन्गेटेड एंडोडर्मल सेल्स को ट्यूबरक्युले देखने को मिलते हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कैस्पेरियन बैंड्स ऑन देयर लेटरल वॉल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरक्युली। द सेंट्रल स्टील इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स। इसकी प्रेजेंस की वजह से जो सेंट्रल स्टील है वो कॉर्टेक्स से सेपरेटेड होता है। ठीक है। And large spaces fact transfer section of the stele appears suspended in the axial air column of tuberculi. The air spaces develop due to more rapid expansion of cortical region. This differential growth also results in radial stretching somewhat endodermal cells. Xerophytic species, however, don't show और या do not have tuberculi. ये मतलब xerophytic species होती है, उनमें ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे various kinds of stele हमें देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ में प्रोटोस्टील होगा, लेकिन कुछ में पॉलीस्टेलिक और डायस्टेलिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लीफ यानी कि लीफ में हमें अपर और लोअर एपिडर्मिस में यूनिस्ट्रेटोज लेयर है एपिडर्मल सेल्स की। एपिडर्मल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, एम्फीस्टोमेटिक होंगी, दोनों सरफेस पर एडैक्सियल अबैक्सियल में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इक्वली स्टोमेटाज। और कुछ स्पीशीज़ हैं इसमें जो हाइपोस्टोमेटिक हैं, जिसमें स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड मोली इन द मिडल रीजन होंगे। मीजोफिल कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज वॉल सेल्स, और कुछ स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बीच में प्रेजेंट होंगी। लीफ एज अ मीडियन वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट बंडल शीट। मीडियन यानी कि सेंट्रली लोकेटेड वस्कुलर बंडल होंगे, और जो कि सराउंडेड किससे होंगे, बंडल शीट से सराउंडेड होंगे। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। स्पोरोफाइट ऑफ सिलाजिनेला रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली और स्पोर्स के थ्रू करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबर्स, बल्बिल्स, डोर्मेंट बर्ड्स और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। जो वेजिटेटिव मेथड्स हैं वो सारी स्पीशीज़ में कॉमन ही आ जाता है ऑलमोस्ट। जो मेजर बात हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स की।
सिलाजिनेला एक हेट्रोस्पोरस स्पीशीज है, 2 टाइप्स के स्पोर्स बनाएगा, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर्स फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट ऑन जर्मिनेशन, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म मेल गैमेटोफाइट ऑन जर्मिनेशन। द स्पोरेंजिया स्ट्रिक्टली डायमॉर्फिक, माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स आर फॉर्म सेपरेटली बनते हैं। द स्पोरेंजिया बेरिंग माइक्रोस्पोर्स को माइक्रोस्पोरेंजिया, दोज बेरिंग मेगास्पोर्स को मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। और ऐसे इनके साइज में वेरिएशन होगा, मेगास्पोर्स आर मच लार्जर देन अ माइक्रोस्पोर। द स्पोरेंजिया आर बोर्न सिंगली इन अ axils of sporophyll। The sporophyll bearing microsporangium उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, जिन्हें मेगास्पोरेंजियम रखते हैं मेगास्पोरोफिल्स बोलते हैं। द स्पोरोफिल्स आर स्पाइरल के फॉर्म में सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अरेंजमेंट शो करते हैं। स्ट्रोबेलाई और कोन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जो स्पोरोफिल्स के एग्रीगेट या कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट से बनता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज सिलाजिनेला बोथ माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया आर फाउंड विद इन द सेम स्ट्रोबेलाई में देखने को मिलता है, मेजर ऑफ द स्पीशीज़ में। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया कैसा, इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर, बोथ डेवलप फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इनिशियल सेल। द डेवलपमेंट इज ऑफ यूरोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट दिखाता है। 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं स्पोरेंजिया के, एक तो लैप्टोस्पोरेंजिएट होता है, एक यूस्पोरेंजिएट होता है। जो लैप्टोस्पोरेंजिएट होता है उसमें है ना सिंगल इनिशियल सेल से डेवलपमेंट होता है, और जो यूस्पोरेंजिएट होता है इसमें बहुत सारे इनिशियल सेल्स होते हैं, इसके थ्रू स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। फिर इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस है कि स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं, उन्होंने फिर बनाया अपना जैकेट इनिशियल्स बनाया, डिवीजन के थ्रू आर्किया स्पोरियल इनिशियल्स बनाए। अब जो आर्केस्पोरियल इनिशियल्स हैं उनमें अंडरगो एंटीग्लिनर पेरिग्लिनर डिवीजन होंगे, उनसे स्पोरोजिनस सेल बनेगा। फिर साइमल्टेनियस डिवीजन जैकेट इनिशियल्स में चलते रहेंगे। द सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पोरेंजिनस टिश्यू एक न्यूट्रिटिव लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, टपेटल लेयर का। वो इन स्पोर्स को न्यूट्रिशन देगी जब तक वो मैच्योर। लास्ट जनरेशन ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स फंक्शन है किसका काम करेंगे, स्पोर मदर सेल्स का काम करेंगे, जिनके डिवीजन से स्पोर्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। The microsporangium about 80 to 90% of spore mother cells function and behave as microspore mother cell का काम करते हैं, कम से कम 80 से 90% तक। जो बाकी स्पोर मदर सेल्स होते हैं डिजनरेट करके एक विस्कस नरिशिंग फ्लूइड बनाते हैं। द फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स विच आर अरेंज इन दी टेट्राहेड्रल टेट्राड्स के फॉर्म में खुद को अरेंज कर देते हैं। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं वो। हम गैमेटोफाइट की बात कर लेते हैं। द स्पोर इज़ द मदर सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन की मदर सेल की तरह बिहेव करता है, एज मेंशन्ड अर्लियर। सिलाजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, 2 तरह के स्पोर्स बनाता है, माइक्रो और मेगा स्पोर्स। तो गैमेटोफाइट का जनरेशन सेपरेटली होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे। इन सिलाजिनेला बोथ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स बिगिन टू जर्मिनेट व्हाइल स्टिल इनसाइड स्पोरेंजियम। थस स्पोर्स आर शेड एट मल्टी सेलुलर स्टेज, जब रिसीव होती है तब जाके वो शेड होते हैं। माइक्रोस्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। एक माइक्रोस्पोर इज सराउंडेड बाय थिक ऑर्नामेंटेड एक्साइन एंड रिलेटिवली थिन एंटेन। द ऑर्नामेंटेशन इज एक्साइन में भी पैप्लिएट, एक्यूनिलेट, ग्रैन्युलेट सब डिपेंड करता है। द स्पोर है सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड अ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म रिच इन फैटी सब्सटेंसेस। द फैट प्रोबेबली प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोर्स के पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके। तो ये जो फैट्स जो प्रेजेंट होते हैं स्टोर्ड फैट्स, वो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसा होगा। द माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया शेड एट द 13 सेल स्टेज, जब आ जाती है तब जाके वो शेड होते हैं। फर्स्ट डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर्स है एसिमेट्रिकल होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल लेंटिकुलर प्रोथैलियल सेल्स और लार्ज एंथ्रीडियल सेल का फॉर्मेशन होगा। प्रोथैलियल और एंटीरियर सेल का फॉर्मेशन, और फिर इसमें फर्दर डिवीजन होगा। फर्स्ट डिवीजन ऑफ एंथ्रीडियल इज नियरली एट राइट एंगल टू द प्रोथैलियल सेल्स, एज अ रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 2 एंथ्रीडियल सेल्स बन जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होंगे। बोथ दी सेल्स डिवाइड बाय अ वर्टिकल वॉल एट राइट एंगल्स टू प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ 4 सेल्स बनाएंगे। और थर्स एट दिस स्टेज द गैमेटोफाइट इज कंसिस्ट ऑफ, उस पहले वाले एक सेल को जिनमें डिवीजन होकर 4 सेल बने उनको मिला के 5 सेल्स हो जाएंगे। For the 2 basal cells derived from the antheridial initial do not divide further, whereas upper 2 dorsal cells में repeatedly division होगा, form 10 cells। at that stage gametophyte has 13 cells आ जाएंगे। 2 basal daughter होंगी
और एक प्रोथेलियल होगा और 10 अपर डॉटर सेल्स होंगी। तो इस कंडीशन में ये 13 सेल होगा। ऑफ दिस 4 सेंट्रल सेल फंक्शन प्राइमरी एंड्रोजन और 8 पेरिफेरल वंस किसका काम करेंगे, जैकेट सेल्स का काम करेंगे। मेल गैमेटोफिटिक शेड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया 13 सेल stage it enters into particularly open megasporangium where further development of male gametophyte takes place in close proximity to the फीमेल गेमेटोफाइट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ सिलेजना स्मॉलेस्ट अमंग द वेस्कुलर प्लांट्स में सबसे छोटे होते हैं। विद द फॉर्मेशन ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स द जैकेट सेल डिकम्पोजेज इन फॉर्म ऑफ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, जिसमें फ्लोट करते हुए ये आगे जाते हैं और ये जाके फर्टिलाइजेशन कराएंगे, जो ये मतलब एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं। मेगास्पोर और या फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट देख लेते हैं। सेम है द वॉल ऑफ में डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर मैसिव एक्साइन और इंटाइन, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर, एंडोस्पोर में लेयर्स डिफाइंड होती हैं। इसमें विद इन द मेगास्पोरेंजियम की कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, द फर्स्ट अर्किगोनियम इज डिफ्रेंशिएटेड वेयर इज रिटेन्ड इन द मेगा इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल स्टार्ट्स ओनली व्हेन आफ्टर मेगास्पोर इज शेड या तो गिर जाए। इमीडिएटली बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इनिशिएट्स अ लार्ज वैक्यूल रीअपीयर्स इन द सेंटर ऑफ मेगास्पोर। एज अ रिजल्ट साइटोप्लाज्म एक तरफ को धसक जाता है अलॉन्ग द स्पोर वॉल एंड फॉर्म अ थिन मेम्ब्रेन। देयर इज कंसिडरेबल इनलार्जमेंट ऑफ मेगास्पोर, का साइज बड़ा हो जाएगा। देन द ग्रोज मोर रैपिडली देन द मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर के कंपैरिजन में इसकी ग्रोथ बहुत एक्सेसिव होगी। कॉन्सिक्वेंटली लार्ज गैप इज फाउंड बिटवीन द एक्सोस्पोर एंड मीजोस्पोर। एट दिस स्टेज द exospore is attached to the mesospore only at one point. The space between exospore and filled with the homogeneous liquid से fill होती है, ठीक है। और फिर इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो दे रखा है कि आर्चिगोनियल इनिशियल्स एंड एक्सेल्स हैं। फिर इसमें अलग अलग तरह के डिविजन्स होंगे। उससे फॉर द नेक्स्ट सेल्स वेंचर केनाल सेल्स बनाएगा, एग बनाएगा। आगे जाके ये 4 नेक सेल्स हो जाएंगे, ये नेक केनाल सेल और ये वेंचर केनाल सेल और ये लास्ट में एक्सेल होगा। इस तरह से डेवलपमेंट होगा। ये डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। पेरिग्लिनी डिवीजन से प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल। द प्राइमरी कवर सेल डिवाइड्स बाय 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे, इससे नेक्स्ट इनिशियल सेल 4 बन जाएंगे इन द 2 टायर्स ऑफ 4 ईच। मीन टाइम द सेंट्रल सेल डिवाइड्स बाय पेरिग्लिनल एंड द आउटर प्राइमरी नेक सेल एंड प्राइमरी वेंचर सेल बनेंगे। The former does not divide and directly function as neck cell, where the latter divides transversely into a venture canal cell हो जाएगा और egg cell हो जाएगा। इस तरह से ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट होगा या फिर आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होगा। फिर आती है इसमें जो मतलब इसका जो मतलब ईजिली फ्यूज़ कर जाएंगे ये एंथ्रोजॉइड्स, एंटोसिंथेसिस एंड फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट बनाएंगे। 2 एंड जाइगोट बन गया। फिर इसके बाद इसका लाइफ साइकिल सिलाजिनेला का कैसा है, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, डॉर्मेंट बर्ड्स, बल्बिल्स और ट्यूबर्स से होगा। मेनली इसकी जो बॉडी होगी, टेरिडोफाइट्स की बॉडी मेनली क्या है, स्पोरोफाइटी तो है। स्ट्रोबाइलस में क्या बनेंगे, मेगास्पोर, फिर माइक्रोस्पोर, फिर मेगास्पोर, जब मेगास्पोर मदल से माइक्रोस्पोर मदल से मियोसिस मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया, एग, एंथ्रोजॉइड, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियल सेल्स, एम्ब्रियो बनेगा, यंग स्पोरोफाइट बनेगा और वो यंग स्पोरोफाइट डेवलप करके मैच्योर स्पोरोफाइट बना लेगा। तो डेट इज़ हाउ कैसे इसमें ये जामिनेशन हुआ है। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड थ्रू विद द लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल से स्टडी करके साउंड्स वेरी इजी कि हम आराम से कर लेंगे।